डोभाल हाथ जोड़ के क्या होगा, विकास होगा क्या करेंगे? क्या बोलेंगे जी, हाथ जोड़ के विकास होगा? देखो एक सेकंड, रानी को क्या जंगमाने के लिए भेज रखा है सेंटर में? जो पीएमजी आशाई की रोड है वो किराया रावत को गिनाई जा रही है। आम आदमी इनके गांव में 12-14 किलोमीटर सड़क नहीं है, ये वहां से निकलकर वहां जाएगा टिहरी मिलने। वो उनकी अपनी क्षमता है कि जो अपने लिए लड़ नहीं पाएंगे तो क्या कर सकता है कोई। आम आदमी को मतलब नेता से लड़ना पड़ेगा। बात आगे जी, उनको ये पूछा जाए कि जब काम विधायक नहीं है तो जब नगर पालिका था तो नगर पालिका अध्यक्ष को आप पूछे कि हमारा राज क्यों नहीं बना। आप सर 5 काम गिना दीजिए अपनी सांसद महोदया के, हम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे सुनने के। क्षेत्र में कुछ बड़े कार्य जो पिछले 2 वर्षों में विधायक द्वारा किए गए हैं, उन पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे। कौन कौन से बड़े क्या कार्य क्या बता सकते हैं जी? महाराज जी भी आपके ही हैं? महाराज जी भी हमारे हैं, सांसद जी भी हमारी है, मुख्यमंत्री जी भी हमारे हैं। छुई मत उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में हुए विकास की पड़ताल करने वाला पहला आपका अपना शो सिर्फ लोकार्पण पर। पावर्ड बाय भारतीय मानक ब्यूरो, CIMS एंड UIHMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, स्टॉक बॉक्स, दून डिफेंस एकेडमी, कांसी ज्वेलर्स, सिटी आर्ट हॉस्पिटल, प्रबल सहायता समूह और गढ़वाल मोबाइल। प्रणाम, नमस्कार आप सबको। छुई मत का दूसरा भाग और दूसरी विधानसभा में हम अभी यमुनोत्री विधानसभा और यमुनोत्री विधानसभा के तमाम लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं। दरअसल पड़ताल बस इतनी कि विधानसभा के अंतर्गत कितना अभी तक काम हुआ है। 2 साल बीत चुके हैं और 2 सालों में विधायक जी द्वारा कितने काम किए गए हैं और कहां पर जनता चाहती है कि और काम हो, उन तमाम चीज़ों की जानकारी लेने के लिए यमुनोत्री विधानसभा में हम अभी संजू डोभाल यहाँ से जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो जीते थे और उसके बाद वो विधायक हैं। अभी यहाँ पर क्या कुछ है क्षेत्र में, क्या कुछ काम हुआ है। हम विधायक के गांव भी पहुंचे थे, जैसे हम कल भी गए थे पुरोला विधानसभा में, जब हम विधायक के गांव पहुंचे थे और लिवाड़ी फिताड़ी तक वो जो मोटर मार्ग था जहां पर पुल टूटा हुआ था, काफ़ी समय से वो पुल नहीं बना है, तो उस पर भी एक चर्चा हमारी थी। तो आज यहाँ पर ये देखिएगा तमाम बुजुर्ग से हम शुरुआत करेंगे, वो लोग बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। और अब तक 23 वर्ष हो चुके हैं उत्तराखंड के बने हुए, आप सब लोगों ने बारीकी से उत्तराखंड को देखा है, समझा है। आज आपके क्षेत्र में यमुनोत्री विधानसभा में क्या कुछ काम हो रहे हैं? काम तो हो ही रहे हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं हूँ, मेरा ये एक रास्ता है मकान के लिए, वो अभी तक नहीं बन पाया। उसको कई साल हो गए जे, नगर पालिका रहा, सब कुछ रहा, अब कुछ नहीं बना। वो देख सकते हैं आप, वो अभी रह रहा है। हाँ अभी रहे हुआ। उम्र कितनी है ताऊ जी आपकी? उम्र हो गई जी मेरे 63 साल के। 63? हाँ 63 हैं? 63 ज्यादा होगी ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? 83 तो नहीं है? ना 63 नहीं जी, 63 ही है। 63। चलिएगा, एक बुजुर्ग हैं जो काफी समय से यहाँ पर ही रहते हैं और बड़कोट ये यमुनोत्री विधानसभा के ही हैं आप? यमुनोत्री विधानसभा में एक और हैं बुजुर्ग यहाँ पर, ये देखिएगा हाथ में छड़ी और एक बढ़िया कोट जो यहाँ की पहचान है। रवाई घाटी में आप जाइएगा तो ये कोट यहाँ की पहचान है। प्रणाम सर, क्या नाम है सर आपका? जोत। क्या लग रहा है जी पिछले 2 वर्षों में क्या कुछ काम हो गया है अभी क्षेत्र में? काम तो हो ही रहा साहब, काम तो हो ही रहा। अच्छा, तो आप खुश हैं अभी तक जो चल रहा है? मतलब खुश तो होना ही पड़ेगा और क्या करना है। ना ये तो बड़ा प्रश्न है। खुश तो होना ही पड़ेगा, मतलब पड़ेगा, कुछ जबरदस्ती में होना पड़ेगा? तो हमें जब कोई समझता है नहीं, पूछता है नहीं, तो हम तो यही बोलेंगे भाई जो हो रहा हो ठीक हो रहा है। चलिए, दरअसल हमारा जो मुद्दा है मुख्य वो है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर क्या काम हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ काम हो रहा है, क्या कुछ काम है धरातल पर जहां पर सड़कों में जो गड्ढे हैं, क्या अभी भी वो गड्ढे वैसे ही हैं या उन पर कुछ काम हो रहा है या होना चाहिए, या किस तरह से उस चीज़ को, क्योंकि आज अगर जनता आवाज़ उठाती है तो यकीनन किसी भी विधायक पे अभी भी 3 वर्ष हैं, शायद उन चीज़ों को काम और अगर तेजी से कर सके या उन चीज़ों को और अच्छे से कर सके। क्यों भाई साहब, एक युवा भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रमोहन। अच्छा, कौन सी विधानसभा से हैं आप? हम तो वैसे रहते हैं पर पुरोला विधानसभा से हैं। अच्छा, चलो, तो यहाँ रहते हैं तो यहाँ की ही बात करते हैं। यमुनोत्री विधानसभा में आप देखिए काम कैसा चल रहा है अभी? काम तो सर धरातल पे तो कहीं दिख नहीं रहा काम की चल रहा है, हमें तो दिखा नहीं काम। कागजों में चल रहा होगा तो वो लोग जाने, पता नहीं। तो आप अगर जैसे हमने 0-10 नंबर में से नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे आप विधायक को अभी? ये हम क्या बता सकते हैं सर। नहीं, फिर भी एज अ जनता, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है। छुई मत बिल्कुल जनता का प्रोग्राम है जहाँ पे जनता बात करेगी और बात करनी भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है 0 में से 10 कितना नंबर 10 में से देंगे आप? 10 में से हम क्या 5 नंबर दे सकते हैं। 5 नंबर? तो जो आपने 5 नंबर दिए हैं वो किस कार्य के लिए दिए?
जो कार्य होंगे उनके काम पे थोड़ा बहुत दिखे उनके लिए दिया है। अच्छा, 5 नंबर उस लिए दिए हैं जो थोड़ा बहुत कार्य दिखे। एक भाई साहब यहाँ पर और हैं, इनसे भी बात कर, थोड़ा आगे का जी। ये हमारे देखिएगा शानदार सी रवाल्टी टोपी जिसकी जो हमने भी बहुत पहनी और ये पुष्प को छुआ के ही बहुत सुंदर लगता है। सर आप कौन सी जगह से हैं, गाँव का है? हम ग्राम सभा सरनोल से। अच्छा, सरनोल। तो क्या लग रहा है सर, यमुनोत्री विधानसभा की अगर मैं बात करूं, तरक्की कितनी लग रही है आपको? तरक्की की तो सर वो लग जाती है, पर वो विधायक हमारा ये पार्टी वाला नहीं है, निर्दलीय है, इसलिए कोई कार्य नहीं कर पा रहा है। ऐसा लगता है आपको? अगर कार्य पार्टी वाला होता है, कुछ उसका आगे कुछ पहुंच होती तो वो करता है। वो निर्दलीय पार्टी का निर्दलीय, जिसके लिए निर्दलीय बोलते हैं। पर एक चीज है, हर वर्ष में एक अच्छी खासी रकम विधायक निधि द्वारा भी आती है, उससे कुछ काम होते दिखे आपको? हाँ, हो रही जी। अच्छा। निर्दलीय है, वो ठीक कर रहा है, जो जितना उससे हो रहा है वो ठीक कर रहा है। जितना हो रहा है वो कर रहे हैं कार्य। अब एक भाई साहब यहाँ पर और हैं, इनके हम गांव में गए थे और बहुत शानदार, अगर आपने अभी तक नहीं कभी देखा है तो आप भी जरूर जाइएगा। पाली गांव में भेड़ों की जातर होती है और ऐसा अद्भुत नज़ारा हमने अब कभी नहीं देखा था और तमाम जनता जो लोकार्पण से जुड़ी हुई है उन्होंने भी वो देखा था। अगर हम बात करें साहब अब यमुनोत्री विधानसभा की, क्योंकि पाली गाँव की तरफ अगर मैं देखूँ वो सड़क बहुत वर्षों से वैसी ही है जो यमुनोत्री तक जा रही है, क्या कुछ कहेंगे आपको? जी चौहान, धन्यवाद आपका। सबसे पहले जो वर्तमान जो विधायक है संजय डोभाल, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे तो जो पहले वाले विधायक थे, पूर्व जो विधायक हैं, उनके कार्यकाल में 5 साल ऐसे कैसे रहे, और निर्दलीय विधायक है, उसने क्या करना है? बजट उसका स्वीकृत हो नहीं रहा, निधियाँ सांसद निधि कहाँ जा रही है? वो भी तो बीजेपी की है, विधायक निधियों पे सबकी नजर है, सांसद निधि कहाँ जा रही है? इसको कौन खा रहा पहले? ये एक बड़ा प्रश्न है अभी, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस भी पास में हैं और 2024 के इलेक्शन से पहले जहां भी हमने बात की है, काफी लोगों का ये कहना है कि सांसद महोदया हमें दिखी ही नहीं। और अब चुनाव के दौरान शायद कुछ ऐसी ही रैलियां निकलेंगी जिसमें राम नाम के ऊपर वोट, तो तमाम चीजें होंगी। वोट मांगा जा रहा है, सांसद निधि जा कहाँ रही पहले? उसको कुछ नहीं मिलता क्या? देखा आपने कभी सांसद? मतलब ही नहीं है। अच्छा, वो आती नहीं क्षेत्र में। कितने लोगों का मानना है ये? सबका यही मानना है। ऐसा बोलता हूँ, जब तुम हमारे गाँव आएंगे चपटाड़ी, मेरा नाम ताजीराम है, अगर ग्राम चपटाड़ी आएंगे आप, अब हाल वहाँ देखेंगे आप, ताजुब मान के रहेंगे आप। जीना हमारा कठिन, आने जाने के लिए जीना कठिन है। वहीं खड़ा गया और पुल कितना बार बोला हमने, जिस वक्त प्रीतम सिंह था पवार विधायक, तय वक्त की बात कहे लगाया हमने, कौन करती हमारी सुनाई? पहाड़ के ऊपर के लोग हैं हम, तो उस खट को अगर देखेंगे आप ना तो वंचित हो जाएंगे। हमारा खाना जीना वहाँ खत्म हो गया। ये यकीनन जो ये चीज बोल रहे हैं ताऊ जी, हमने एक्सपीरियंस की है। हम सरबडियार गए थे और उसका रास्ता भी यहीं से है, 10-12 किलोमीटर वो पैदल मार्ग, और चपताड़ी की ये बात कर रहे हैं, वहाँ भी वही हाल है। आज भी 2023 में इस तरह से जीना, इस पर क्या कहेंगे सर आपको? चपताड़ी या ये इलाके, यहाँ तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। देखो चौहान जी, मैं तो जानता हूँ कि केदार राउत के कार्यकाल में हमारे ग्राम पंचायत में सांसद विधायक निधि से 6 लाख रुपए मिले 10 साल में। अच्छा, संजय डोभाल ने वो 6 महीने में 5 लाख रुपए दे दिया मंदिर सौंदर्यकरण के लिए। अच्छा। मंदिर का समतलीकरण हुआ है। तो इससे और शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो वो तो सरकार पे डिपेंड करता है, विधायक ने क्या करना उसमें, तो सरकार फिर भी अपने तरफ से पेपर्स रखना, उन चीजों को आगे बढ़ाना, तो शासन, मतलब कुल मिला के मैं देख रहा हूँ आप संतुष्ट हैं अभी उनके कार्यकाल से? बिल्कुल, विधायक बहुत अच्छा काम कर रहा है, ईमानदार छवि का, बहुत ईमानदार आदमी है। क्या कहना है जी? ये इनका कहना है विधायक बहुत छवि के और बढ़िया काम कर रहे हैं। काम सही कर रहे हैं और सांसद निधि से तो हम कुछ भी काम नहीं देख रहे हैं धरातल पे। खाली जब चुनाव होता तब ये दिखाई देते हैं, तभी दिखता है, बस तब आएंगे कार पे बैठ कर अपना वापस। ये यकीनन ये चिंता का विषय है और जनता को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। हाँ जी, क्या इकाई के अध्यक्ष? युवा कल्याण जिला अध्यक्ष। युवा कल्याण जिला अध्यक्ष हैं आप, जिला अध्यक्ष महोदय। तो आप समझ रहे हैं यमुनोत्री विधानसभा की अगर बात करें तो क्या काम हो रहे हैं? देखिए जी, यमुनोत्री विधानसभा में जो माननीय संजय डोभाल जी है, एक निर्दलीय विधायक हैं और भाजपा की सरकार है और पूरा उत्तराखंड क्या पूरा देश आज भाजपा में ही है। जितना संजय डोभाल की जिनका उनका विधायक दर है वो कर रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं लोग, हर गांव में टच हो रहे हैं। और बाद बाकी जो राम मंदिर वाली आज प्रक्रिया चल रही है, ये तो वर्षों पुरानी है और कई पीढ़ियां बीत गई इस चीज को देखने के लिए। आज हमारे आंखों के सामने ये हो गया तो हम वो भागे हैं। चले, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज चल रही है, उस पर मैं आपको ले जाना चाहूंगा।
सांसद को भी वोट दिया था, विधायक को भी वोट दिया है, अब उसी पर आ रहे हैं। एक चीज मैं आपसे बुलवाना चाहूंगा सर, आप बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम चल रहा है, तमाम चीजें हैं, विधायक निधि से सांसद निधि पर भी हम शिफ्ट हुए। आप क्षेत्र में कुछ बड़े कार्य जो पिछले 2 वर्षों में विधायक द्वारा किए गए हैं उन पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, कौन कौन से हुए? बड़े क्या कार्य क्या बता सकते हैं जी हम? आप बोल रहे हैं कि उन्होंने किया है काम, तो मैं 4-5 ही गिनवाना भाई निधि, विधायक निधि पे तो सबकी नजर है, प्रत्येक गांव में मिल रही है। सांसद निधि जा कहाँ रही? जो मैं सांसद निधि की नहीं बात कर रहा हूँ, अंदर बैठती है वो कहाँ जा रही है सांसद निधि? विधायक ने क्या, विधायक तो बेचारा वो जो प्रस्ताव जा रहे हो शासन से स्वीकृत होंगे तभी तो करवाएगा। है बीजेपी तो वहाँ बीजेपी के विधायकों की पूछ नहीं हो रही, तो निर्दलीय विधायक की पूछ होगी वहाँ। एक चीज है, मुझे लग रहा है आपने अभी टीका पहना है, थोड़ी देर पहले यहाँ पर राम का नाम, हाँ मैं बीजेपी का नाम का टीका नहीं है, राम का नाम का टीका। नहीं, अब ये भी बात आ रही है सामने कि जो ये कलश यात्रा चल रही है ये इसलिए है कि 2024 का आगाज किया जाए। हाँ, हम हिंदू हैं और राम के नाम को सबके मन में राम है, वो बिल्कुल है, वो ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ क्या ऐसा हो सकता है कि भाजपा इस राम मंदिर के उसमें 2024 का आगाज कर रही हो? वो करे, 36 बार करे, हमारा जहाँ मत होगा वहाँ देंगे। आप उसके समर्थन में हैं? राम के नाम पे वोट नहीं देंगे, विकास के नाम पे वोट देंगे। क्या बात है, विकास के नाम पर वोट देंगे। और ये एक प्रश्न जरूर है जो यहाँ पर पिछली सांसद रही हैं 5 वर्षों से, कहाँ है वो, एक बड़ा प्रश्न है। गौड़ जी भी यहाँ पर है, गौड़ जी आ रहा हूँ। अभी तो आप भी तो भाजपा सरकार संजय डोभाल क्या काम कर रहे हैं अभी तक? सेंटर में अभी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पूछो विकास। सेंटर में अभी बीजेपी की सरकार है। माननीय विधायक केदार सिंह रावत जी ने सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जो काम किया है वो आपको दिखाई देगा। बड़कोट में 2 डॉक्टर थे, आज 8-9 डॉक्टर है। 47 सड़कें मंजूर कराई केदार सिंह रावत जी ने, लेकिन जनता बोली हाथ जोड़ा जी, संजय डोभाल हाथ जोड़ता, हाथ जोड़ के क्या होगा? विकास होगा क्या? क्या बोलेंगे जी, हाथ जोड़ के विकास? देखो 1 सेकंड, रानी को क्या जंगमाने के लिए भेज रखा है सेंटर में? जो PMGSY की रोड है वो केदार रावत को गिनाई जा रही है। जो PMGSY की सड़कें हैं उनको केदार रावत पे क्यों जोड़ी जा रही है? देखो ऐसा, उसके लिए तो जो कागज तो कार्रवाई करनी पड़ती है ना। भारत सरकार रोड तो सरकार का, इनका पाली गांव की रोड भी केदार सिंह, इनका कहना है पाली गांव की भी जो आपकी सड़क है वो भी उसी में से है। पाली गांव की सड़क है, आप ही तो पाली में आए, पेंटिंग देखो आधा इंच भी नहीं हो रखी है, सारी पेंटिंग उखड़ गई है। कहाँ गई वो? 2 साल से क्या कर रहा है? जब सड़क उखड़ गई तो संजय डोभाल से उन्होंने करो, विधायक इस टाइम वर्तमान के, उनसे पूछिए आप कितने साल का होता है पहले, कितने साल का होता है बाउंड? ये है, देखिएगा, ये मैं कहना चाह रहा था कि छुई बत में जब बातें आएंगी तो जनता के दिल से बातें आएंगी, तमाम चीजें होंगी। एक जगह बात हो रही है, अच्छा इनका एक कहना ये भी है कि सांसद निधि द्वारा कुछ पैसा अब तक लगाया गया है। तो भारत की सरकार क्यों? देखिए जी, सांसद निधि की मैं बात करता हूँ, भाजपा की भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों है, जो भी योजनाएं चल रही है भारत सरकार की चल रही है। ठीक है, सांसद महोदय के प्रति जो लोगों का यहाँ पे रुझान है, यदि दोबारा भी उनको टिकट मिलता है तो बहुमत के साथ यहाँ से जीत के जाएंगे, एक तरफा जीत के जाएंगे, क्योंकि सेंटर में हमें मोदी को लाना है। मैं वो समझ गया, आप संतुष्ट हैं उस बात से? हम संतुष्ट नहीं है एज ए जनता, ये बात यही मैं सुनना चाह रहा था। दरअसल क्या है, हम सबको ये चिताना होगा कि जब ये 5 वर्ष पूरे हो जाते हैं किसी भी नेता के, वो तब दिखते हैं, लेकिन जब धरातल पर काम होना होता है भाई साहब, तब अक्सर लोग नदारत दिखते हैं। आप भी रैली से आए हैं सर, बड़ी एक बहस, आप व्यापार मंडल अध्यक्ष भी हैं, क्या लग रहा है सर, अभी जो हम वर्तमान की बात करें, यहाँ पर 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यमुनोत्री विधानसभा में संजू डोभाल जो विधायक हैं, कितना कार्य हुआ है? सबसे पहले तो लोकार्पण न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से जो क्षेत्र में जो विकास हुआ है, अगर धरातल पे देखें तो मुझे तो नहीं लगता है कि अभी धरातल पे विकास हुआ है। उसके कारण कई हो सकते हैं, परंतु जो क्या है कि विकास अलग अलग क्षेत्र में होना चाहिए। अब जैसे विकास जो मूलभूत जो है उसमें हो सकता है विधायक जी का अपना तरीका हो कार्य करने का, परंतु धरातल पे जो जैसे नॉर्मल जो होते हैं कि पानी, सड़क और शिक्षा ये आदि जो दिखना चाहिए, वो 2 सालों में निरंतर जो है नहीं दिखा है। बिल्कुल नहीं दिखा है। किस तरह से दिखा है, अब मैं थोड़ा सा आपके पास भी आ रहा हूँ, आप बने रहिएगा। यहाँ पर एक भाई साहब है, क्या लग रहा है जी, काम कितना हुआ है अभी? काम बहुत बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है, वो कुछ बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे, हमारे अध्यक्ष साहब हैं। तो अध्यक्ष साहब ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? अध्यक्ष साहब सही बोल रहे हैं। अध्यक्ष साहब भी सही बोल रहे हैं, आप भी सही बोल रहे हैं। सही है। ये एक बड़ी प्रश्न हो जाता है जी, जब हम क्षेत्र में, एक्चुअली क्या है, बड़कोट वही शहर है जहाँ विधायक जी ने भी रहना है, इन्होंने भी रहना है, तो सब जगह प्रेम मिलाप होना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है, छुई बात देखिएगा, हम हर उस गांव में, आज हम
जो विधायक हैं यहाँ के, उनके गांव तक भी पहुंचे थे। कल हम पुरोला विधायक के गांव भी पहुंचे थे। उसका कारण केवल ये था जानना कि भैया आपने अपने गांव में कितना काम किया है, कितना काम नहीं हुआ है, उस पर चर्चा गर्माहट और हो रही है। थोड़ी ही देर में हम आपसे जुड़ेंगे, बस 1 मिनट का ब्रेक, उसके बाद जुड़ते हैं। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 9012490006। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल, तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका छुई बत में। बड़कोट में हम अभी, और ये विधानसभा है हमारी यमुनोत्री, दूसरे क्रमांक की विधानसभा, और संजू डोभाल यहाँ से निर्दलीय जो हमारे विधायक हैं उनके बीच में उनका कार्य पिछले 2 वर्षों में कितना जनता ने देखा है, उस पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तमाम हमारी सम्मानित जनता हमारे साथ है। जनता का हमेशा यही होता है, 5 साल के लिए विश्वास किसी पे किया जाता है, वो विश्वास कितना धरातल पर दिखता है उसी पर प्रश्न चिन्ह है। और यहाँ तक अगर लोकार्पण की टीम जा रही है तो हमारे वो तमाम पावर्ड बाय मेंबर्स, चाहे हम भारतीय मानक ब्यूरो की बात करें, डून डिफेंस एकेडमी की बात करें, CIMS और UIHMT जो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, काशी ज्वेलर्स, सिटी हार्ट हॉस्पिटल और गढ़वाल मोबाइल्स वालों को बहुत बहुत मैं एक बार धन्यवाद और आभार देना चाहूँगा, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। वापस से आते हैं भाई, एक ताऊ जी हमारे साथ हैं जिन्होंने पहले भी एक छोटी सी बात रखी थी, अब दोबारा वो रखना चाहते हैं। ताऊ जी, कैसा रहा 2 साल का कार्यकाल? नहीं राजे, ठीक विधायक का काम तो कुछ नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ, कुछ नहीं। ये वहाँ से है जो जाके विधायक है चक्कर गाँव से, ये चक्कर गाँव के मूल निवासी है, राणा जी है, वहीं के हैं निवासी। मैंने एक चीज, मैं चक्कर गांव में गया था, ये फुटेज जो आप देख रहे हैं ये चक्कर गांव की है, जहां मुझे लगा 2 चीजें हैं गांव का विकास, जो मुझे लगा ग्रामीण इलाके में एक अच्छा गांव है। 2 कारण है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। एक वो नगर पालिका क्षेत्र का इलाका है, और दूसरा आप क्या बोल रहे हैं, वार्ड नंबर 7 है, तो क्या दिक्कतें हैं वहाँ? रास्ता रोसा कुछ नहीं बन रहा जी, वैसा पड़ा हुआ है पहले से। तो आपने ये बात नगर पंचायत में भी रखी? पहले रखी थी, मैंने, कौन पूछता है हमको? जब वोट का नंबर आता है तब आते हैं सामने, जब वोट का नहीं कोई वोट का नंबर आता है जी। अब तो देखो, मुझे लग रहा है आप एक इकलौते रह गए, अभी तो भीड़ बढ़ गई इधर। बहुत है। अगर इकलौते होते तो निर्दलीय विधायक जीता भी नहीं यहाँ से, ये भी बात फाइनल है। तो क्या लग रहा है जो ये बोल रहे हैं वार्ड नंबर 7 और हमारे ही गांव में, यानी कि विधायक के गांव की जो सवाल है उसमें विधायक क्या करेगा? वो नगर पालिका करेगी। नगर पालिका नहीं, बिल्कुल चक्करगांव नगर पालिका में है? हमारे ग्राम पंचायत, हम ग्राम पंचायत में, हम विधानसभा में है, वहाँ विकास आ गया। मैं आ गया, आपके पास ही आगे जी। उनको ये पूछा जाए कि जब काम विधायक नहीं है तो जब नगर पालिका था तो नगर पालिका अध्यक्ष को आप पूछे कि हमारा राज है, उनकी ड्यूटी है नगर पालिका। तो चलो एक नगर पालिका अध्यक्ष के भी बारे में बात करते हैं। तो क्या लगता है आपको पिछले 5 साल, क्योंकि उनका भी अब खत्म हो गया, 12 दिसंबर को लास्ट दिन था, तो क्या लगता है नगर पालिका अध्यक्ष ने काम किए हैं? सर, नगर पालिका अध्यक्ष के बारे में तो हम नहीं बता सकते, पर बात रही विधायकी या नहीं, वो क्यों नहीं बता सकते? आप ये नगर में ही रहते हैं? नहीं, हम गांव के रहने वाले जी, मोल्डा के रहने वाले हैं जी। बात रही हमारे क्षेत्र के या विधायक की हो, सांसद की हो, तो सांसद हमारे यहाँ अभी तक हमने उसका चेहरा नहीं देखा है। बड़कोट है, यमुनोत्री से लेकर पूरा उत्तरकाशी तक हमने उसका शकल अभी तक नहीं देखा है।
हमारे विधायक की बात रहे, केदार सिंह रावत रहे, उन्होंने विकास किया है, मानते हैं हम, उसने विकास किया है, पर लेकिन जो PMJSY जो रोडें बनी है उन्हीं को जोड़ा जा रहा है, उसी के नाम पे वो विकास वोट मांगा जा रहा है। एक प्रश्न मैं एक्चुअली जनता के सामने भी रखना, मैं आ रहा हूँ आपके पास। दरअसल हमारे उत्तराखंड में अब तक जो हो रहा है, जो मैं देखते आ रहा हूँ, हर व्यक्ति यहाँ पर या तो भाजपा को वोट देता है, या फिर कांग्रेस को वोट देता है, या फिर UKD या फिर अन्य पार्टियों के नाम पर वोट दे रहा है। मैं उस दिन पर्सनली ज्यादा खुश होऊंगा जिस दिन लोग उत्तराखंड के नाम पर वोट देना शुरू करेंगे, उत्तराखंड को वरीयता देंगे, जैसे कि हिमाचल में चल रहा है। जी भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, देखो ये तो टीका टिप्पणी होगी, पक्ष विपक्ष होना चाहिए, बिल्कुल, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रतिनिधियों से और सरकार से भी आग्रह करूँगा कि यहाँ की जो मेन समस्या है, वो जो यहाँ पे हरबटपुर से दोबाटा तक जो ऑल वेदर की तर्ज पे जो बनना था, आज तक जो है अभी तक वो उस पर शायद मुझे लगा कार्य नहीं हुआ है। और मैं आपके चैनल से माध्यम से विधायक से भी आग्रह करूंगा और अन्य जितने जनप्रतिनिधि हैं कि इस मुद्दे को थोड़ा इसमें संज्ञान लें, और ये एक समस्या है जो पूरे क्षेत्र की है, यमुना घाटी की, तो इसको जो है बिल्कुल ऐसी ही चीजें मैं चाहता हूँ, चाहे आप किसी भी पार्टी से हो, आप मूल समस्याओं पर जरूर बात करें। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज, मूल समस्या इस क्षेत्र की है, नौगांव विकासखंड इस जनपद का धड़कन है, सबसे बड़ा विकासखंड है, लेकिन सबसे पहला CSC सेंटर नौगांव है। मोरी से लगाइए, आप यमुनोत्री से लगाइए, धारी कपनौल से लगाइए, सेंटर प्लेस नौगांव पड़ता है, लेकिन उस हॉस्पिटल की इतनी दयनीय स्थिति है, वहाँ छोटा सा मरीज भी जाएगा, रेफर सेंटर है, देहरादून जाएगा। मान्य आपके माध्यम से मैं माननीय सांसद महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और क्षेत्रीय विधायक, वो चाहे पुरोला विधानसभा के हों या यमुनोत्री विधानसभा के हों, क्योंकि नौगांव विकासखंड जो है दोनों विधानसभा में ऐसी तोड़ी गई है कि जो नौगांव का विकास होना वो नगण्य है आज की डेट में। मैं वाकई अब प्रसन्न हूँ। देखिए, ये भाजपा से ही आते हैं दोनों लोग, और ये तमाम जो हमारा काम था छुईबत, जो मैं जानना चाहता था कि आम जनता की आवाज होनी चाहिए। हॉस्पिटलों की तस्वीरें बहुत अच्छी नहीं बनी है, भले आपने उनका नाम बहुत बड़ा कर दिया। यमुनोत्री से भाई, तो थोड़ा गौड साहब आप भी थोड़ा आगे आ जाओ इधर। मतलब इनके नेता आते हैं तब पे खूब झंडा कंडा बोलते हैं बीजेपी वाले। आज कम से कम अपनी बात नहीं, एक सेकंड, जब केदार रावत विधायक थे तो ये स्थिति क्यों नहीं सुधरी, हॉस्पिटलों की स्थिति क्यों नहीं सुधरी स्थिति, जब केदार रावत विधायक थे, आप बीजेपी में थे। उनका कहना है कि यहाँ पे 2 से 7 डॉक्टर हो गए। तब कब 2 से 7 कोई नहीं, इन्होंने अभी कहा 2 से 7 डॉक्टर हो गए। कुछ नहीं है, डॉक्टर तो आम मंडल वाले हैं, वो कोई भी छोटा नेता है वो भी ला सकता है, पर बात रही 5 साल बीते हुए बीजेपी सरकार को, तब ये मुद्दा आ रहा। आज निर्दलीय विधायक है, तब ये आवाज उठाई जा रही है, आज तक क्यों बंद रही है? भाजपा सरकार 2011 में घोषणा कर चुकी है, लेकिन अभी तक 14 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर नहीं उतरा। और वर्तमान में जो उत्तराखंड की जो सबसे मूलभूत समस्या है, भू कानून और मूल निवास। क्या बात है, क्या बात है। मैं जो जा रहा हूँ ना, और डीप जा रहा हूँ, तो मुझे लोग खिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये युवा हैं हमारे, ये बात नहीं कर रहे। जी, अरे सर ये देखिएगा, क्या बात है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर राकेश कुमार। राकेश जी, क्या लग रहा है 2 साल विधानसभा में विधायक जी के कामों से कितना संतुष्ट हैं आप? क्यों है, वोट मांगने के लिए तो आते हैं, लेकिन ऑन टाइम पे दिखते नहीं। मैं अभी थोड़ी देर पहले मुझे लगा हम लोग समझ गए, हम एक ही उस पर हैं। आपने यहाँ विधायक को तो सेव कर दिया, पर आप फिर सांसद पे चले गए, क्योंकि विधायक आपके अपने हैं और सांसद आपके भाजपा से हैं। के बारे में बाद में सोचे, व्यक्ति विशेष हो सकते हैं आपके बहुत करीबी भी हों, जैसे यहाँ पर करीबी एक और थे, वो चले गए। अभी विधायक जी चाचा जी हमने बहुत देर से खड़े कर रखे थे कि वो क्या बोलते हैं, छूट गई उनकी 5 साल की निधियाँ छूट गई है। ठीक है, हाँ, जैसे जो महावीर भाई बोल रहे हैं, मूल निवास मेन मुद्दा है, सही मुद्दे पे आओ ना। बिल्कुल तुम करेंगे तो अपने नेता की ख्वाहिश के लिए करेंगे, तारीफ करेंगे, हम अपने नेता की तारीफ। पर एक चीज है, मूल निवास पर आपका क्या कहना है? जो जायज है वो जायज है, हमको मूल निवास चाहिए। अरे इसमें कई जगह लोग यहाँ आते हैं और स्थायी निवास बनाते हैं। यमुना घाटी का जो जिला उत्तरकाशी है, विशेषकर टिहरी में उनका फोकस ठीक है, लेकिन उत्तरकाशी जिले के आराकोट से लेकर हमारे यमुनोत्री तक कुछ भी जीरो है। आज भी नेटवर्क नहीं, आप जाते होंगे कहीं नेटवर्क नहीं है, और टावर के लिए संस्तुति सिर्फ सांसद ही दे सकता है, बाकी औरों से होता ही नहीं होगा। बिल्कुल, और ये बात सही है। हम कल चिन्याली सौड़ में भी होंगे, क्योंकि चिन्याली सौड़ भी यहीं की विधानसभा में पड़ता है, यमुनोत्री में। और चिन्याली सौड़ बाजार में क्या है माहौल, हर व्यक्ति यहाँ पर पार्टिसिपेट करे, समझे जो चीजें हो रही हैं आज उत्तराखंड में। जय श्री राम। जय श्री राम। तो हो गई जी
यात्रा? जी हो गई। मकसद क्या है इस यात्रा का? मकसद यात्रा का ये है, मैं सबसे पहले सभी अपने भारतवासियों को प्रणाम करती हूँ। और इसका जो मकसद है वो सबको, सारे संसार जितना भी हमारे भारत में हमारे भाई बहनें हैं, वो अपने अंदर एक राम जैसे आचरण अपनाएं, ताकि हमारा भारत एक सोने की चिड़िया बने। क्या बात। तो भारत तो सोने की चिड़िया था, अब एक बड़ा प्राण प्रतिष्ठा कितनी तारीख को दीदी? 22 तारीख को। 22 तारीख जनवरी ना। पर तब तक माना जा रहा है मंदिर पूरा नहीं हो रहा है, तो इतनी जल्दी क्यों? नहीं, ये तो जल्दी इसलिए है कि क्योंकि चुनाव है आगे। नहीं, चुनाव की बात नहीं है। क्या तो मंदिर जब पूरा नहीं हुआ तो प्राण प्रतिष्ठा कैसे? जब हमारा घर पूरा नहीं हुआ क्या हम गृह प्रवेश करेंगे? नहीं, तो उसमें ऐसा थोड़ी ना होगा कि जब घर पूरा नहीं होता है तो गृह प्रवेश होता है। जब घर पूरा होने को आए तभी तो गृह प्रवेश की जो है। मुझे आशंका है शायद उसके बाद कहीं चुनाव आचार संहिता न लग जाए। नहीं भैया, ऐसा कोई इरादा नहीं है कि जो कि रणनीति है। भगवान के लिए कोई आचार संहिता नहीं होती है। अच्छा, नहीं होती। चलिए अब एक मुद्दे पर आते हैं। छुईपद लेकर हम आए हैं। आप यमुनोत्री विधानसभा से ही हैं, क्या लग रहा है आपको? 2 वर्ष हो चुके हैं विधायक महोदय के यहाँ पर। कार्य की अगर प्रगति देखें तो कितना कार्य हो चुका है? देखिए, कार्य क्या बता सकते हैं, वो सभी को पता है कि नहीं, आप बताइए ना। आप मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, क्या है खास? नहीं, खास देखिए भैया, मैं कुछ खास नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि देखिए ये राजनीति का दल है, और राजनीतिक में जो है अगर सच बोलें तो भी बुरा है और झूठ बोलें तो भी बुरा है। लेकिन इतना जरूर बोलूंगी कि कोशिश हर प्रतिनिधि करता है कि ताकि मैं अपने जनता के बीच में जो है उनके विश्वास पर खड़ा उतरूं। और रही बात सरकार की, तो अभी सरकार में तो है ही नहीं। अब उनका मानना यह है कि मैं सरकार में नहीं हूँ, तो मेरे से जितना वो पड़ेगा मैं करूँगा। तो आप मतलब ठीक है। सांसद महोदय के बारे में क्या कहना है? सांसद महोदय के बारे में तो भैया क्या कहना है कि उन्होंने आज तक जितनी बार भी बनी है, 2 बार 3 बार, उन्होंने कोई ऐसा कोई कार्य तो किया नहीं है। अच्छा। पर फिर भी आगे उन्होंने जो है हमारे सामने विश्वास दिलाया हमें। आप विश्वास आ गया आपको? ठीक है। फिर कह रही हैं ये कि नहीं, देखिए, विश्वासी पे तो दुनिया कायम है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कार्य जो उनके पास नहीं गया होगा उन्होंने कहाँ से लाना। आम आदमी इनके गांव में 12-14 किलोमीटर सड़क नहीं है, ये वहाँ से निकलकर वहाँ जाएगा टिहरी मिलने। वो उनकी अपनी क्षमता है कि जो अपने लिए लड़ नहीं पाएंगे तो क्या कर सकता है कोई। आम आदमी को मतलब नेता से लड़ना पड़ेगा? नहीं, नेता से नहीं, सरकार के आगे अपने कागज पत्र अपने आप को दिखाना पड़ेगा। भाई मेरे गाँव में ये प्रॉब्लम है, हम उसी गांव के लोग जो है आगे नहीं आ सकते हैं क्या? उसके लिए तो वोट देने के लिए आगे आ सकते हैं, तो अपना अधिकार नहीं देता। उसके लिए तो प्रधान है ना। नहीं, प्रधान क्या करेगा? प्रधान गांव का ग्राम सभा का आपने बोला प्रधान ही तो बोलेगा जाके ग्राम की जो समस्याएं। प्रधान भी बोलेगा, गांव का लोग जब प्रधान का सपोर्ट करेंगे, पूरा गांव के लोग एक होंगे, तभी जाके तो जो है कार्य होंगे। तो पर आपका ये कहना कैसे है कि सरबडियार का एक आदमी जिसको प्रॉब्लम हो वो यहाँ से जाके टिहरी तक जाए? मेरा कहना वो नहीं है कि वो वहाँ रहती भी नहीं है, वहाँ वो तो बाहर रहती। नहीं, वो मैं मानती हूँ कि कुछ कमियां उनके अंदर है, ज्यादा कमियां उनके अंदर है, कुछ कमियां हम लोगों के अंदर भी है, क्योंकि हम अपना अधिकार लेना नहीं जानते जी। अच्छा चलिए ठीक है। एक अच्छा, जब वोट देने के लिए, ये बड़ी बात है, जब वोट देने के लिए जा सकते हो तो अधिकार मांगने भी जाओ। तो इनका कहना है वोट मिलेगा अगर हमारे क्षेत्र में विकास होता है। फिर मानते कहाँ है लोग? हाँ, क्यों नहीं मानते? तो मानना पड़ेगा। हाँ, आग जलाएंगे तो खाना तब बनेगा, नहीं तो खाना नहीं बनेगा। बिल्कुल, इनका कहना ये है कि ना अभी रुको आप। इनका कहना है हम जा रहे हैं, थोड़ा आता है। क्यों जा रहे हो? अभी एसडीएम साहब थोड़ा रोक रहे हैं, थोड़ी सी आ रहे हैं। ये बड़ी बात है भैया। मैंने कहा ना, हम वोट देते हैं किसी पार्टी को। जिस दिन हमने उत्तराखंड को वोट देना शुरू कर दिया शायद चीजें बदलेंगी। भाई साहब से बात हमारी अधूरी रहेगी जी। तो आपका मानना है कि सांसद महोदय बहुत ज्यादा नहीं है? पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप काम से थोड़ा संतुष्ट है? विधानसभा उसके क्या कहते हैं, विधानसभा में ठीक है। विधानसभा ठीक, लोकसभा के जो काम है वो एक भी ठीक नहीं है। लोकसभा 0 है। चलिए, यहाँ पर काफी वक्त भी हो गया है हमें, और थोड़ी देर में हम वापस से एक बार आप देखिएगा, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बड़ी आतुरता से हमें सुन भी रहे थे और समझ भी रहे थे। मेरा केवल मानना यही है कि जब भी वोट आप दें अपने क्षेत्र के विकास के लिए, ना कि पर्सनल या फिर पार्टीवाद से। और देखिएगा कि जब हम ऐसी बातें भी कर रहे हैं, इसमें केवल यही बात होनी चाहिए कि भैया हाँ, हमारे यहाँ काम हुआ है या नहीं। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। यमुनोत्री भाग 2 कल हम करेंगे 46 में। भाई साहब आप भी आ जाओ, आगे आ जाओ। अभी बहुत गर्माहट हो रही थी वह माहौल में, और जो हमारे बीच में है अभी अतुल रावत, ये बड़कोट जो अभी जहां हम हैं, जहां की वार्ड 7 की भी जो बात हो रही थी, तमाम चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे थे। ये
यहाँ पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं पहले, इस कार्यकाल से पहले कार्यकाल में। आप थोड़ा सा बताइए सर अतुल जी, 2 वर्ष का कार्यकाल अगर हम बात करें अभी तक विधानसभा में। पहले तो मैं आपका बड़कोट आगमन पर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जिम्मेदार प्रतिनिधि होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं संजय डोभाल को 100 में से 5 नंबर भी नहीं दे पाऊंगा। बोलो क्यों? विकास के नाम पर विधायक लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी होती है और 24 घंटे आप मुख्यमंत्री जी के आगे पीछे घूमते हैं, रहते हैं और उसके बाद भी आप विकास नहीं करा पा रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? उनका कहना ये, अब मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उनके कुछ यहाँ पे लोग थे, अभी उनका कहना था कि वो विपक्ष में क्या ही कर पाएंगे, जितना हो पा रहा है कर रहे हैं। क्यों? विपक्ष में कहा, पक्ष में हो तो भी सरकार के साथ है ना। नहीं, उनका कहना है कि उनके पास पावर नहीं है। तो कांग्रेस में थोड़े हो तो निर्दलीय हो तो सरकार के साथ में सहयोगी है सरकार के। अच्छा, तो जिस तरीके का मतलब जो यहाँ का लग रहा है यमुनोत्री में, ऐसा लग रहा है कि नेतृत्व विहीन होगी, मतलब जो लगना चाहिए कि भी यहाँ के विधायक, वो तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। अच्छा, ये एक बड़ा प्रश्न है और बड़ी चीज इन्होंने जोड़ी है कि जो अब तक क्या ये जनता को गुमराह करने वाली बात है कि भैया मैं तो विपक्ष में हूँ। ये तो गुमराह कर रहे हो सरासर। क्यों है वो विपक्ष में? हो सरकार के साथ है, सरकार के सहयोगी है ना। वही कांग्रेस में थोड़े हो तो सहयोगी है सरकार के। फिर तो आपके जब साथी हैं, भाजपा में ही हैं वो, तो फिर क्या दिक्कत है? भाजपा में नहीं है लेकिन उन्होंने सरकार को समर्थन दे रखा, सरकार के साथ है। भाजपा के साथ नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन सरकार के साथ है वो। तो ऐसा तो नहीं उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा? नहीं, ऐसा मुझे लगता नहीं। हम लोगों ने, भाजपा ने भी अब तक कोई विरोध नहीं जताया ऐसा, लेकिन अब लग रहा है कि भाई जब यमुनोत्री में ऐसा लग रहा है कि नेतृत्व करने वाला कोई है नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि अब करना पड़ेगा इसके बाद। चलिए करना पड़ेगा जी। अतुल, जब आपको भारतीय जनता पार्टी ने बुलवाया महामहिम राष्ट्रपति के वोट देने के लिए, आपने महामहिम राष्ट्रपति जी को वोट दिया सरकार के आग्रह पर, तो आप सरकार के पार्ट क्यों नहीं है? इसका मतलब आप डबल नीति कर रहे हैं जनता के बीच में। इसलिए अब रोने धोने से काम नहीं चलेगा। जनता हिसाब मांगेगी 5 साल का। एक बार रोने से आप विधानसभा पहुंच गए, लेकिन दोबारा ये जनता सब जानती है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं को पन पा रहे हैं? क्षेत्र में देखिए करोड़ों के काम चल रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं के। और विधायक तो वैसे भी अपने विधानसभा में एक किस्म से मुख्यमंत्री होता है मेरे हिसाब से। भाई अपने विधानसभा का तो मुख्यमंत्री है वो चाहे निर्दलीय हो, चाहे पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो। जो सरकार से जो चीजें बढ़ती होंगी, जो उनको बजट मिलता होगा, तो लगभग बराबर ही मिलता होगा, उनको करना चाहिए। ये जो इन्होंने चीज कही है, मैं थोड़ा ऐसा समझाऊं आपको कि केंद्र में अगर एक ही सरकार चल रही है और राज्य में भी एक ही सरकार चल रही है तो बोल सकते हैं हम एक ही पार्टी में हैं। लेकिन केंद्र में ए चल रहा है तो बी अगर राज कर रहा है, जैसे कि अभी तो भाजपा की सरकार है यहाँ भी और केंद्र में भी, लेकिन एक समय ऐसा था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ भाजपा थी, तो क्या यहाँ भाजपा वाले तब ये बोल रहे थे कि काम नहीं कर पा रहे हैं? हमारी जो सांसद महोदय हैं, उनके जो काम हैं, जो लोग बोलते हैं नकारते हैं कि ये नहीं करा, वो नहीं करा, क्यों नहीं करा? ये जो ऑल वेदर है ये उनकी देन है। नहीं, ये तो नितिन गडकरी जी का सपना है। गडकरी जी किसके हैं? नहीं, अब ये समझिएगा, ये बहुत अच्छे टॉपिक पर ले आए हैं आप सर। 5 काम गिना दीजिए अपनी सांसद महोदया के, हम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे सुनने के। 5 काम क्यों नहीं? अब यहीं व्यापार मंडल वालों से पूछो, उनको व्यापार मंडल वाले ही अभी यहाँ पर खड़े, व्यापारिक भवन के लिए पैसा दिया, बोर्ड लगावा, मैं आपको साथ चलता हूँ, दिखा देता हूँ 10 लाख। उनका कहना है कि वो कोई जानबूझ के कहे कि भाई नहीं दिया है, आप मेरे साथ चलिए, मैं वादे के साथ और उसके साथ बता सकता हूँ कि ये काम महारानी जी ने यहाँ जो 10 लाख रुपए दे रखे हैं, भवन बना हुआ है, बोर्ड भी लगा हुआ होगा। एक चीज बताइए आप मुझे, क्या 10 लाख रुपए से यमुनोत्री की विधान जो पूरी वो निपट जाएगी? नहीं, तो यहाँ लोग यही नहीं, चिन्याली सौड़ में भी वैसे तो इस संसदीय क्षेत्र में 14 विधानसभाएं हैं और कितना बजट है महारानी जी के पास। अगर उन्होंने 10 लाख अगर इतने छोटे से अगर नगर को दिया है तो बहुत बड़ी बात है। रखी थी तो सतपाल महाराज जी ने बोला ये प्रोग्राम तो हम पहले कर चुके हैं। वो कोई बात नहीं, महाराज जी भी आपके ही हैं। महाराज जी भी हमारे हैं, सांसद जी भी हमारी है, मुख्यमंत्री जी भी हमारे, आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। आपको लग रहा है टिकट मिलेगा? 101%। अच्छा, आपको क्या लग रहा है बाकी चारों को भी टिकट मिलेगा? नहीं, टिकट तो हमारा कमल का फूल है, टिकट जिसको मिलेगा वही जीत के जाएगा। संशय में है जो कि हॉस्पिटल में परेशानियां, एक हॉस्पिटल तो यहाँ पर खोल नहीं पाए, तो मतलब छत्तीसगढ़ का। हमारे बेटी बहुत जब बीमार होता तो देहरादून जाती है, समझे? नहीं, 7 साल से भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार ने
इसको यहाँ हॉस्पिटल है, अभी 10 कदम दूरी पे है। एक उप जिला चिकित्सालय जो है क्या उसका नाम पुरोला में है, एक नौगांव में है। उप जिला जो चिकित्सालय है उसके हाल ऐसे हैं सर, आप शायद अगर वहाँ गए नहीं होंगे, मैं गया हूँ, वहाँ बड़कोट में भी मैं गया हूँ, नौगांव में भी गया हूँ। इनको केवल रेफर सेंटर कहा जाए तो उचित होगा। मानते हो आप ये बात? बिल्कुल मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ सर। अतुल सर, आप बहुत जिम्मेदार लोग हैं, व्यक्ति हैं समाज के, लेकिन ये हमारे जो लोग हैं, हमारा आम आदमी ये है जो झेलता है परेशानियों को, जो उन गांवों में पैदल जाता है और उन तमाम चीजों को करता है। मानते हैं सर आप? नहीं, वो बिल्कुल सही बोलना है आपका। चलिए, जब हमने उनसे ये प्रश्न पूछा था तो उन्होंने कहा हमारे पास अभी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, हम क्या करें। तो ये प्रश्न शायद आपके साथ कुछ और वार्ता हुई होगी, हमारे साथ कुछ और, पर कुल मिला के आपका कहना है कि 100 में से 5 नंबर आप देंगे? वो भी बहुत ज्यादा है, ज्यादा है 5 नंबर। अच्छा, दिखाई देना चाहिए। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, आपके उदाहरण की बात करता हूं सर। वार्ड 7 की अभी बात हुई थी, आप ही बात कर रहे थे, कोई थे यहाँ पर बुजुर्ग, आप ही क्या था प्रॉब्लम? हाँ, वार्ड 7 में इनका कहना था कि एक हमारे यहाँ हुआ नहीं है। पिछले 5 साल की बात कर रहे थे आप शायद? क्या? वो रास्ता है थोड़ा ना। नहीं, आपने अभी अध्यक्ष साहब को बोला था जो अभी वर्तमान में है। अध्यक्ष साहब को बताइए, कई बार गए मैं वहाँ। कांग्रेस के अध्यक्ष थी, इन्होंने क्या बोलना था बेचारों ने? हमारा पुराना रास्ता तो बंद करवा दिया, वहाँ सारे जाले भरवा दिया, चले गए वहाँ से रोड चले गए आगे। चलिए देखिए, जनता के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बस एक चीज है, आप बीच में आके कभी सवाल तो पूछें, वो चिंगारी डालनी बहुत जरूरी है। और हम यही चाहते हैं जनता अपने लिए प्रश्न पूछे और उसके लिए माइक हम देंगे। 70 विधानसभाओं में क्या कुछ होता है। और यमुनोत्री की बात करें तो कल चलेंगे हम चिन्याली सौड़, जो इसका दूसरा भाग है, वहां पर क्या विकास हुआ है पिछले 2 वर्षों में। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम हमारे गेस्ट का, आपका भी, और इन तमाम जनता का जो यहाँ पर है। ये देखिएगा, जहाँ जहाँ तक आपकी नजर जाएगी तमाम लोग यहाँ पर जाम भी लगा दिया इन्होंने। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ये देखिए हनुमान जी भी बने हुए थे अभी थोड़ी देर पहले। हनुमान की यहाँ के खबर की देखिए, हनुमान की जय श्री राम। देखिए, और सबसे बड़ी बात है, नेपाल से हैं आप? हैं? अच्छा, लोकल हैं। मुझे लगा पशुपतिनाथ जी के यहाँ से आए हैं और यहाँ पर भी पूरा अपना भाव दिखा रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार।